तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे लगातार मैसेज करके एक सवाल पूछते हैं कि हम भैया कितने नंबर ले आए कि हमें ये पर्टिकुलर एनआईटी मिल जाए, या अभी हम टेस्ट देते हैं लेकिन हमारे इतने नंबर आते हैं तो क्या हमें कोई एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। या इसके अलावा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका कुछ गोल होता है कि उन्हें इन एनआईटी के अंदर जाना है, लेकिन उस एनआईटी में जाने के लिए उन्हें ये रैंक चाहिए, तो भैया ये रैंक लाने के लिए हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे। या उसके अलावा कुछ बच्चों को तो सीधा सीधा एक सवाल होता है कि भैया निमसेट एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए जिस डेटा का यूज मैं करने वाला हूं वो है आपके निमसेट 2024 एग्जाम का डेटा। जो आपका 2024 में निमसेट एग्जाम हुआ था तो उसका रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में बच्चों की जो रैंक आई थी और उस रैंक के करस्पॉन्डिंग उनके जो नंबर थे वो मैंने डेटा पता किया है और उसी के बेस पर मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला सवाल जो काफी सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया निमसेट एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है। तो अब इसका सीधा डायरेक्ट आंसर नहीं है कि मैं आपको एक फिगर बता दूं कि इतने नंबर आप ले आए तो ये आपका कट ऑफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपका निमसेट एग्जाम होता है इसका डिफिकल्टी लेवल पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। किसी साल ऐसा होता है कि जो आपका निमसेट का एग्जाम है उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम है, यानी कि पेपर इजी आ गया, और पेपर इजी आएगा तो सीधी सी बात है बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो उनके स्कोर ज्यादा आएंगे, और स्कोर ज्यादा आएंगे तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ साल ऐसे भी होते हैं जब आपका निमसेट एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, और जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो बच्चे क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करते हैं या ज्यादा भी अटेम्प्ट करते हैं तो उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो आपका कट ऑफ है वो कम जाता है, बच्चों के नंबर कम आते हैं, नंबर कम आते हैं तो कट ऑफ भी कम ही जाता है। तो अब आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि इतना नंबर ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या इतने नंबर ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। तो हम कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसके अलावा एक सेफ स्कोर होता है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इतना स्कोर लेकर आते हो तो आपका पेपर इजी आ जाए या डिफिकल्ट आ जाए, आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं मार्क्स और रैंक्स के कंपैरिजन पर। 2024 में जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके 768 नंबर थे, यानी कि जिसकी AIR 1 रैंक आई है उसके 768 नंबर्स हैं। अब ये सुनकर आपको लगेगा भैया इतने सारे नंबर, हमने तो सुना था कि जो आपका 2024 का पेपर था वो तो थोड़ा डिफिकल्ट भी था लेकिन उसके बाद भी इतने सारे नंबर आ गए। तो देखो कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, जिनकी पहली दूसरी या तीसरी रैंक आती है उनके अच्छे खासे नंबर आते हैं, 750 या इजी पेपर आ जाए तो 850 तक भी चला जाता है, 900 तक भी चला जाता है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है क्योंकि जो आपके टॉप के 10 बच्चे होते हैं या 5 बच्चे होते हैं उन्हीं के ये इतने ज्यादा नंबर आ रहे होते हैं, बाकी बच्चों के नॉर्मल ही नंबर आते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं जिसकी सेकंड रैंक आई थी, उसके नंबर थे 707, यानी कि 707 नंबर पर उसकी सेकंड रैंक आई थी। अब यहां पर आप डिफरेंस देखो, पहली रैंक और दूसरी रैंक के बच्चों के बीच में जो नंबर का डिफरेंस है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। उसमें डिफरेंस है 61 नंबर का। अब आप बोलोगे भैया इतना बड़ा गैप है दोनों के नंबर्स के बीच में, तो ये हो जाता है। लेकिन जब आप नीचे आओगे ना, जैसे जैसे रैंक्स में आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा, कम नंबर पर ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। ऊपर टॉप पर तो ये होता है कि जो मार्क्स का डिफरेंस है वो ज्यादा होता है और रैंक्स आपका एक एक का डिफरेंस होता है। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड रैंक पर। जिसकी थर्ड रैंक थी उसके 696 नंबर थे। अब जिसकी 24 रैंक थी उसके नंबर थे 610। इसके बाद जिसकी 148 रैंक थी उसके 505 नंबर थे। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, जिसकी 24 रैंक है और जिसकी 148 रैंक है वहां पर कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है, वहां पर पूरे 105 नंबर का फर्क है। तो यही चीज मैं आपसे बोल रहा था कि आप घबराओ मत कि आप टॉपर के नंबर देख लो कि इतने सारे नंबर हैं तो आपकी तो मतलब हालत खराब हो जाए। नहीं, जो आपके नीचे नीचे आप रैंक में जैसे जैसे आओगे नंबर कम होते जाएंगे, लेकिन जो आपके टॉपर बच्चे होते हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो कुछ ज्यादा ही हाई फाई नंबर ले आते हैं। तो आपको यहां से थोड़ी सी दिलासा मिली होगी कि जो आपकी 148 रैंक जिसकी आई उसके केवल 505.5 नंबर हैं। अब हम बढ़ते हैं कंपैरिजन वाले फैक्टर पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यहां पर बताना। जिसकी 180 रैंक आई है उसके 494 नंबर हैं। अब आप यहां पर दोनों रैंक वालों के बीच में कंपैरिजन करो, जिसकी 148 रैंक है और जिसकी 180 रैंक है। अब यहां पर रैंक्स का डिफरेंस कितने का है, 32 का, लेकिन नंबर्स का डिफरेंस केवल 11 नंबर का डिफरेंस है। 11 नंबर क्या होता है, अगर आपने एक रीजनिंग का क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 6 नंबर का तो एक क्वेश्चन होता है, उसके अलावा जो आपका 1.5 नंबर कटेगा माइनस मार्किंग में तो आपके 7.5 नंबर चले जाते हैं। समझ रहे हो, यानी कि अगर आपने मैथ का एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 16 नंबर गए, 12 नंबर तो वो जो आने वाले थे और 4 नंबर वो जो आपने माइनस मार्किंग में गवा दिए। यानी कि अगर आपने 16 नंबर भी गवा दिए, एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आपकी रैंक में सीधा 40 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हो 11 नंबर में ही
आपकी 32 जो रैंक्स हैं उनका डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर आपको सूरत कल मिलने वाला था तो सीधे आप इलाहाबाद पर आ गए या भोपाल पर आ गए। तो आपको यहां से समझ में आई होगी एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। अभी हम नीचे आते हैं और आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जिसकी 221 रैंक थी उसके 478 नंबर थे। अब यहां पर कंपैरिजन करो आप 180 रैंक वाले का और 221 रैंक वाले का। तो यहां पर रैंक्स में डिफरेंस है 41 का और नंबर का कितने का डिफरेंस है, केवल 16 का। यानी कि मैथ का एक क्वेश्चन बस आपने ज्यादा गलत कर दिया और आपकी रैंक 180 से सीधी 221 पर पहुंच जाएगी। और इसका मतलब होता है कई बार एक एनआईटी आप नीचे आ जाओगे, समझ रहे हो। आपको सूरत कल मिल रहा होगा और आप सीधे वहां से इलाहाबाद या एनआईटी भोपाल पर आ जाओगे। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आई होगी। आप सोचते हो एक ही क्वेश्चन तो गलत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आपने टेस्ट दिया, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, आपने ठीक है एक ही क्वेश्चन तो है, लेकिन वो एक क्वेश्चन कई बार आपका सिलेक्शन छीन लेता है या आपका मनपसंद एनआईटी छीन लेता है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा मेरे चैनल पर जिसमें मैंने अपने एक फ्रेंड का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उसका एनआईटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसकी रैंक उतनी बेहतर नहीं आई थी कि उसे एनआईटी मिल जाए, लेकिन उसमें उसने अपने फेलियर की बात की थी कि उसकी रैंक क्यों नहीं आई। लेकिन उसने दोबारा एग्जाम दिया और अभी उसका सिलेक्शन हो गया है, उसे एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ है। और उसकी मिस्टेक्स क्या होती थी, वो एक दो क्वेश्चन उसने पेपर में ज्यादा गलत कर दिए, वरना उसका एक साल पहले ही सिलेक्शन हो जाता। तो उनका जो इंटरव्यू होगा ना, उसका मैं दोबारा से एक वीडियो अपलोड करूंगा, अभी वो आने वाला है। जब उसका एग्जाम हो जाएगा तो वहां पर वो आपको बताएगा कि उसका कैसे क्या गलतियां हुई थी और उसको उसने कैसे सुधारा। तो वो वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी और वहां पर आपको एक एक क्वेश्चन की वो वैल्यू समझाएगा, है ना। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन की वजह से उसका एक साल एक्स्ट्रा उसे पढ़ना पड़ा, फिर दोबारा से एग्जाम देना पड़ा, जब जाकर उसे एनआईटी के अंदर उसे एडमिशन मिला। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जिसकी 241 रैंक आई थी उसके नंबर थे 472.5। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं 148 रैंक वाले से। तो यहाँ देखो जो आपकी रैंक्स का डिफरेंस है वो है 93 का और जो नंबर का डिफरेंस है वो है 33 का। 33 का डिफरेंस मतलब समझते हो, केवल मैथ के 2 क्वेश्चन गलत और 2 क्वेश्चन गलत करने पर 180 रैंक से सीधे आप 241 रैंक पर पहुंच गए। तो एक एक क्वेश्चन की आप देखो कितनी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए बिल्कुल भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं। आपको एनालिसिस करना है और अपनी गलतियां पकड़ना है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, काफी सारे बच्चे ये गलती क्या करते हैं कि वो जो टेस्ट नहीं देते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, वो थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, वो बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं और सोचते हैं लास्ट के 1 महीने में हम टेस्ट दे लेंगे। लेकिन वही सेम गलतियां वो अपनी पूरे साल रिपीट करते रहते हैं और गलतियां एकदम से नहीं सुधर जाती। उनके लिए टाइम लगता है, आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है, उन गलतियों को पकड़ना पड़ता है और हाईलाइट करना होता है और सुधारना होता है। जब जाकर वो गलतियां सुधरती हैं तो बच्चों के लास्ट तक क्वेश्चन रॉन्ग होते जाते हैं। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज जरूर लेना, टेस्ट जरूर देना। एक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद संडे को उसका टेस्ट दो, उससे आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी। और जो एक एक क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, यानी कि अगर आप अभी टेस्ट दोगे ना, मान लो आप टेस्ट अभी नहीं दे रहे हो, आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उसका टेस्ट दो आप, 50 क्वेश्चन आएंगे और उस 50 क्वेश्चन में आपने 40 अटेम्प्ट कर लिए, उसमें आप 8-10 क्वेश्चन गलत कर दोगे, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो। लेकिन जब टेस्ट दोगे तो आपको अपनी असलियत समझ में आएगी कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। पढ़े हुए क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी आपके गलत हो रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सरदर्द देंगे जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। तो इसलिए ये गलतियां सुधारनी है। जो क्वेश्चन आपसे आते हैं वो आपसे बनने ही चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आप टेस्ट देना जरूर शुरू कर दो और अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो ले लेना। और अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसकी 347 रैंक आई थी उसके नंबर थे 450। अब आप फिर से 241 रैंक वाले का और 347 रैंक वाले का कंपैरिजन करो। रैंक में कितने का डिफरेंस है, 106 का। और नंबर में कितने का डिफरेंस है, केवल 22 नंबर का। 22 नंबर आप समझ रहे हो, केवल आपने एक मैथ का क्वेश्चन गलत किया, एक रीजनिंग का क्वेश्चन गलत किया और 106 रैंक नीचे आ गए। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन की वैल्यू। मैं पता है बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये चीज जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिससे आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। जिसकी 389 रैंक आई थी उसके नंबर 441 थे। जिसकी 422 रैंक आई थी उसके नंबर 432 थे और जिसकी 555 रैंक आई थी उसके नंबर 406 थे। इसके बाद जिसकी 754 रैंक थी उसके नंबर थे 376.5। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि लास्ट ईयर जो निमसेट एग्जाम हुआ था उसमें किन बच्चों की कितने नंबर आए थे और कितनी रैंक आई थी। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। उसके अलावा हमने 2023
2022 एग्जाम के जो रिजल्ट्स आए थे उन पर भी इसी तरीके की वीडियो बनाई है, जहां पर नंबर्स का और रैंक्स का कंपैरिजन किया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखने में भी आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो से आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप मुझसे पूछते हो, क्या एक सेफ स्कोर होता है, उस पर मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, अगर आप 600 नंबर ले आते हो, आप 600 नंबर ले आते हो, तो पेपर कितना भी इजी क्यों ना आ जाए, आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। और पेपर डिफिकल्ट आता है तो इससे कम नंबर पे भी आपको एनआईटी अच्छा मिल जाएगा। तो आपको सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो 600 नंबर आपका सेफ स्कोर हो सकता है। 600 कितना होता है, 1000 में 600 नंबर लाना, केवल 60% नंबर लाना है। तो क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं। लेकिन बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट क्यों बन जाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं या पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए आप प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट देने पर भी ध्यान दो और अपना टाइम टेस्टिंग पर भी दो और उसके एनालिसिस करने पर भी दो, तब जाकर ये एग्जाम की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है और आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और यार, ये सारा डेटा निकालने में, जो नंबर और रैंक्स हैं, इनका डेटा निकालने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, काफी ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे इस वीडियो को लाइक करने में। इसलिए जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं जो निमसेट एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। उसके अलावा वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मेरे नोट्स भी मिलेंगे, आपको बुक्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी और बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जिससे आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प होगी। उसके अलावा काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट और भी होता है, भैया कितनी सीट्स हैं, क्या इतनी रैंक लाने पर हमें कोई एनआईटी मिलेगा, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो आपको सीट मैट्रिक्स पर अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में आप लिख देना सीट मैट्रिक्स वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर भी बना देंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो पहुंचा दो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।